फाइनली दोस्तों आ चुकी है ब्रेकिंग न्यूज़। दोबारा से आपको एक बहुत भारी टैरिफ हाइक देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से टेलीकॉम कंपनी आप टैरिफ हाइक करेंगी और आप जियो यूज़र हैं, वीआई यूज़र हैं, बीएसएनएल यूज़र हैं या एयरटेल यूज़र हैं, आपके ऊपर वो बम कभी भी फूटने वाला है। और यहाँ पे किस तरीके से आपकी जेब ढीली पड़ेगी और किस तरीके से आपको मजबूर कर दिया जाएगा रिचार्ज हैवली करवाने के लिए, जिससे टेलीकॉम कंपनियों का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बहुत अच्छा हो सके। क्योंकि कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनियों ने 5G नेटवर्क को एक्सपेंड करने पे इंडिया में पैसे लगाए। क्योंकि वहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही लॉन्च करा धड़ाम जैसे नीचे गिर गया 5G। वो उपलब्धि नहीं मिल पा रही जो टेलीकॉम कंपनियों ने सोचा था। जैसे ही हम 3G से 4G में गए थे, तो 4G से 5G में कोई बड़ा इम्पैक्ट एंड यूजर तक नहीं पहुंच पाया। बात करी जाए तो आपको कितनी टैरिफ हाइक देखने के लिए मिलेगी, अलग अलग रिपोर्ट, अलग अलग अनुमान, लेकिन एक मिनिमम अनुमान लगा रखा है कि आपको 10% से लेके 12 और 15% तक की टैरिफ हाइक देखने के लिए मिलेगी। मतलब अब आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चीपेस्ट रिचार्ज के लिए भी देंगे, और जो 349 रुपये वाला रिचार्ज है उस पर सबसे पहले अटैक होगा, और जो 249 रुपये या 19 रुपये से स्टार्ट हुआ था वो कहीं ना कहीं अब ये मिनिमम 400 रुपये तक की रेंज में पहुंचने के लिए लग रहा है तैयार है। और मतलब आपको अनलिमिटेड 5G डेटा चलाने के लिए मिनिमम 400 रुपये की पेमेंट करनी होगी। देखते हैं किस तरीके से रिचार्ज आते हैं, क्योंकि टैरिफ हाइक क्यों अटका हुआ है और क्यों टेलीकॉम कंपनी अभी चाह के भी टैरिफ हाइक नहीं कर सकती 15 नवंबर तक, क्योंकि यहाँ पे बदल सकता है पूरा गेम। तो आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, क्योंकि अभी और भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आना बाकी हैं जो आपको पता होना चाहिए। साथ में जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे वहीं पे आपको शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वाटर गीजर, लेकिन यहाँ देखने से काम नहीं चलता, हम आपके लिए ओरिजिनल प्रोडक्ट भी लेके आए हैं जो आपको ये देखने के लिए मिलता है। यहाँ आपको दो कैटेगरी मिलती हैं, एक गैस वाटर गीजर एंड दूसरा आपको इलेक्ट्रिक वाटर गीजर मिल जाता है। गैस वाले में आपको अनलिमिटेड पानी मिलता है और इलेक्ट्रिक वाले में आपको लिमिट होती है कि 10 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर तक। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कितना पानी ठंडों में गर्म यूज़ करना है और उस हिसाब से परचेज कर सकते हैं। जैसे ही टच करेंगे हाई पे आपको शॉपिंग आइकॉन मिल जाएगा और आप ये दमदार गीज़र परचेज कर सकते हैं बिगेस्ट डिस्काउंट के साथ, क्योंकि चल रही है धमाकेदार सेल जहां आप क्रेडिट कार्ड और जीएसटी डिस्काउंट भी मिलता है, तो जिससे आपकी बिगेस्ट बचत होती है। वापस आते हैं टॉपिक पे, और फाइनली क्यों टेलीकॉम कंपनियों की इतनी बड़ी हड्डी अटक गई है, क्योंकि बिहार इलेक्शन है और बिहार इलेक्शन से पहले टेलीकॉम कंपनियां चाह के भी प्राइस नहीं हाइक कर सकती। केंद्र सरकार का डायरेक्टली प्रेशर होगा। इस टाइम जनता को कोई भी दुख दिया तो जिंदगी भर आपको दुख हम देने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा फेयर जो है टेलीकॉम कंपनियों के लिए इस टाइम बिहार इलेक्शन है। बिहार इलेक्शन अराउंड बात की जाए तो 14 तारीख को मतगणना होने के बाद फाइनल हो जाएगा, और तुरंत टैरिफ हाइक करना कहीं ना कहीं वो पीठ पे छुरा भोंकने जैसा होगा। तो ऐसा ना हो जनता के साथ, तो इसलिए आपको ये हाइक जो है एज पर न्यूज जो बताई जा रही है अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक, वो आपको 1 दिसंबर 2025 को देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अनुमान यही है कि दिसंबर में ये बम जो है फूटेगा और डायरेक्टली एंड यूजर की जेब पे भारी पड़ेगा। ऊपर से एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे कि आप कहीं ना कहीं मंथली रिचार्ज चीपेस्ट से चीपेस्ट प्राइस में करवा रहे हैं, 219 रुपये हो जाएगा, तो मतलब आपकी जेब पे और ज़्यादा भारी वजन पड़ेगा। जहां आप 1 या 2 GB के लिए फाइट कर रहे थे पूरा महीना चलाने के लिए, और आप मंथली बेसिस पे बात करी जाए तो रिचार्ज करवाएंगे वो भी भारी पड़ेंगे। और आप लॉन्ग टर्म जैसे कि क्वार्टरली रिचार्ज करवाते हैं, जैसे कि अभी आपको 899 रुपये वाला मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं 999 या 1000 रुपये से ऊपर टच कर जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जेब पे अटैक किया जाएगा और वो आपकी जेब पे और भारी होने वाले हैं रिचार्ज। जहां अभी तक आप सस्ते प्राइस में नहीं ले पा रहे थे रिचार्ज, मुझे मालूम है अब और ज़्यादा महंगे होने वाले हैं। तो मतलब एक गरीब इंसान की जेब पे अब और ज़्यादा अटैक पड़ने वाला है। और बात करी जाए तो बीएसएनएल ऑलरेडी अपनी टैरिफ हाइक कर चुका है, प्राइस सेम रख के वैलिडिटी रिड्यूस कर दी।
तब आप वही वैलिडिटी प्लस माइनस करेंगे तो वहाँ पे रिचार्ज वैल्यू जो है 200-250 रुपये इंक्रीज हो गई है लॉन्ग टर्म रिचार्ज वाले प्लान की। और मेनली इम्पैक्ट क्या है, तब आप ज़्यादा पैसे देंगे तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र टेलीकॉम कंपनियों का 10 से 15% तक हाइक होगा। और अभी हम बात करें एयरटेल का तो 256 रुपीज़ पहुँच चुका है पर एवरेज यूज़र रेवेन्यू, जो जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनी एयरटेल इंडिया में अपनी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, तो ऑन एवरेज मतलब बात की जाए तो हर एक व्यक्ति से ऑन एवरेज रूप में 256 रुपये लिए जा रहे हैं। जियो की बात करी जाए तो 211 रुपये पे उसकी कड़ी अटकी हुई है, लेकिन ये 181 रुपये से बढ़ के 211 रुपये तक पहुंच गया है। अलग अलग रिसोर्स से न्यूज़ आ रही है, जेपी मॉर्गन्स रिपोर्ट्स की बात करें, ICICI सिक्योरिटी की बात करें, बाकी और भी टेलीकॉम जो भी न्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग अनुमान बता रही हैं। अलग अलग कहीं ना कहीं मेन फोकस है कि टेलीकॉम कंपनियां किस तरीके से फाइट करेंगे अपना एवरेज रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, लेकिन सबका फोकस यही है दिसंबर से पहले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा माइंडली गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि लोगों को ऐसा ना लगे कि रिचार्ज 2026 में हाइक होंगे तो इसी साल तो हाइक करें, इसी साल तो हाइक करें, क्योंकि उन्हें आगे भी बढ़ाने हैं। तो दिसंबर एकदम परफेक्ट टाइम है, और जैसे ही दिसंबर निकलेगा जनवरी लग जाएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये हो जाएगा, जो रिचार्ज टैरिफ हाइक हुई थी वो तो पिछले साल 2025 में हुई थी। तो एक कहते हैं ना माइंडली गेम खेलना भी ज़रूरी है, जिससे लोगों को ऐसा ना लगे कि उनकी जेब कट चुकी है, ये तो पिछले साल की बात है, अब तो ये नया साल नया है। तो इस तरीके से गेम खेल सकती हैं टेलीकॉम कंपनियां। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।